नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मनी माइंड में, जहां हम बात करेंगे पैसों की समझ और स्मार्ट सेविंग की। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसके बिना कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग अधूरी होती है, इमरजेंसी फंड। अगर आप चाहते हैं कभी भी जिंदगी की मुसीबत में आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इमरजेंसी फंड क्या होता है। इमरजेंसी फंड एक ऐसी रकम होती है जो सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के वक्त यूज़ किया जाता है। ये कोई नॉर्मल रकम नहीं होती है। इसका यूज़ तब होता है जैसे अचानक जॉब चली जाए, किसी फैमिली मेम्बर को मेडिकल इमरजेंसी हो, घर में रिपेयर, एक्सीडेंट या किसी और अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस आ जाए। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि आपको उस वक्त किसी से उधार नहीं लेना पड़ता, ना ही अपनी एफडी या म्यूचुअल फंड तोड़नी पड़ती है। मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस में भी आपका कंट्रोल आपके हाथ में होता है। चलिए अब बात करते हैं कितना इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए। ये फंड आपके मंथली एक्सपेंस पर डिपेंड करता है। एक सिंपल रूल ये कहता है कि अगर 3 से 6 महीने का टोटल खर्चा जितना फंड होना ही चाहिए आपके अकाउंट में। मान लीजिए आपके महीने का टोटल खर्चा 25,000 है, तो आपके 75,000 से 1.5 लाख तक का इमरजेंसी फंड आपके पास होना ही चाहिए। इसमें आप ये सब खर्चे इंक्लूड कर सकते हैं जैसे रेंट या होम लोन EMI, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, इंटरनेट बिल, ग्रॉसरी, मेडिसिन्स, बच्चों की स्कूल फीस, ट्रैवल, मोबाइल चार्ज और एक्स्ट्रा चार्जेस। जो भी रेगुलर ज़रूरी खर्चे हैं उन सब का टोटल करके आप अपना इमरजेंसी फंड आसानी से बना सकते हैं। अब सवाल उठता है कि इमरजेंसी फंड को रखे कहाँ। ऐसी जगह चाहिए जहाँ पैसा सेफ भी हो और ज़रूरत पड़ने पर तुरंत मिल जाए। बेस्ट ऑप्शंस होते हैं सेविंग अकाउंट, FD और लिक्विड म्यूचुअल फंड। सेविंग अकाउंट में ज़ीरो रिस्क होता है, आप जब चाहें पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। FD में थोड़ा एक्स्ट्रा रिटर्न मिलता है, उसमें भी आप जब चाहें पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। लिक्विड म्यूचुअल फंड 1 से 2 दिन का टाइम लगता है विड्रॉवल में, बट उन दोनों से ज़्यादा रिटर्न मिलता है। आप इन तीनों में थोड़ा थोड़ा पैसा डिवाइड भी कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, स्टॉक मार्केट, गोल्ड या प्रॉपर्टी में इमरजेंसी फंड कभी यूज़ मत कीजिए। अब बात करते हैं फंड को बनाएं कैसे। अक्सर लोग कहते हैं सेविंग के लिए पैसा ही नहीं बचता, लेकिन सही प्लानिंग से बहुत आसान हो सकता है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। स्टेप नंबर 1, अपना टारगेट फिक्स करें। जैसे आपको 1 लाख की इमरजेंसी फंड बनाना है। स्टेप नंबर 2, स्मॉल गोल में डिवाइड करें। अगर आप 5,000 हर महीने सेव करते हैं तो 20 महीने में आपका टारगेट पूरा हो जाएगा। स्टेप नंबर 3, ऑटो सेविंग का सिस्टम बनाइए। हर महीने सैलरी आते ही एक फिक्स अमाउंट अलग अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाए। ये आपके डिसिप्लिन को स्ट्रांग बनाता है। स्टेप नंबर 4, अलग अकाउंट या वॉलेट में रखें ताकि उसे छूने का मन ना करे। आप बैंक में एक एक्स्ट्रा सेविंग अकाउंट या FD ओपन भी करा सकते हैं। स्टेप नंबर 5, इमरजेंसी यूज़ के अलावा कभी भी उस पैसे को यूज़ ना करें, जैसे बर्थडे पार्टी, शॉपिंग या ट्रैवलिंग के लिए। ये फंड नहीं है, ये सिर्फ क्राइसिस के लिए है। स्टेप नंबर 6, हर 6 मंथ में अपना रिव्यू करें। अगर आपके खर्चे बढ़ रहे हैं तो फंड को भी उसी हिसाब से बढ़ाइए। एक स्ट्रॉन्ग इमरजेंसी फंड बनाना आपके फाइनेंशियल लाइफ का फाउंडेशन होता है। ये आपको मेंटली पीस, फाइनेंशियल स्टेब्लिश और कॉन्फिडेंस देता है। तो दोस्तों, अगर आपने अब तक अपना इमरजेंसी फंड नहीं बनाया है तो आज से ही प्लानिंग शुरू कर दीजिए। आपका टारगेट क्या है? 50,000, 1 लाख? कमेंट में लिखकर बताएं और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और बने रहिए मनी माइंड के साथ। राधे राधे, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सेव स्मार्ट, लिव स्मार्ट।